दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव और वोटिंग की तारीखें करीब आ रही है, इलेक्शन कैंपेन जिस तरीके से चल रहा है, उसके बाद और उसके दौरान जो चीजें हो रही है वो कई सवाल खड़े करती है और कई चीजें लोगों को समझने की जरूरत है। अब देखिए, जो समाजवादी पार्टी, जिसे मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन उसे मुसलमान उम्मीदवार नहीं चाहिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की। उसमें जो नाम थे, 20-22 जो भी नाम थे, उसके अंदर 830 नाम थे उसके अंदर, और 30 नाम के अंदर मुस्लिम स्टार प्रचारक सिर्फ 2। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश, कितने बड़े बड़े वहां पर नेता हैं समाजवादी पार्टी में। क्या अखिलेश यादव को शफीकुर रहमान बर्क नजर नहीं आए? क्या अखिलेश यादव को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम नजर नहीं आए? आजम खान चूंकि अभी जेल में है इसलिए उनका नाम भी हो सकता था, लेकिन अब्दुल्ला आजम तो बाहर हैं, क्या उनका नाम नजर नहीं आया? क्या एसटी हसन का नाम नजर नहीं आया? क्या इन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया जा सकता था? लेकिन यहां पर यह साफ है, क्योंकि हमने देखा मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी ज्वाइन करती है, उन्हें टिकट बताया जा रहा है कि वो लड़ेंगी चुनाव, और उसके बाद जाकर वो मुलायम सिंह के आशीर्वाद लेती है, मुलायम उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। इसी तरीके से मुखिया गुर्जर एक ऐसा नाम है, अमरोहा का है, काफी पुराने संघी हैं, भाजपा से काफी सालों तक इनका ताल्लुक रहा है, लेकिन अचानक ही जो है वो इन्हें समाजवादी पार्टी ने अमरोहा की हसनपुर सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया। यानी, और वो सीट भी कौन सी है दोस्तों? ये जो हसनपुर सीट है अमरोहा की, यहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, मुस्लिम बहुल्य सीट है। यहां से वो चाहते तो किसी मुसलमान को उम्मीदवार बना सकते थे, लेकिन नहीं। यहां से उम्मीदवार किसे बनाया? यहां से उम्मीदवार बनाया मुखिया गुर्जर को, जो संघ से जुड़े हुए थे, जिन्होंने क्या क्या प्लान नहीं किए होंगे। लेकिन अब चूंकि वो समाजवादी पार्टी के मुसलमान हैं, तो जिसे जुम्मन कहा जाता है, चटाई बिछाने वाले कहा जाता है, कुर्सी लगाने वाले कहा जाता है, वो सब मुसलमान खुश हो जाएं कि समाजवादी पार्टी को आप वोट देंगे, आपका वोट जाएगा मुखिया गुर्जर को, आप इन्हें वोट देके जिताएं, आपकी अमरोहा हसनपुर सीट से ये उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी के। तो हकीकत तो यह है दोस्तों कि अखिलेश को, समाजवादी पार्टी को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन मुसलमानों को कयादत नहीं देनी है, मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं देनी है। ये मुसलमानों के पर कतर रहे हैं। असल में बात यह कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के परों को कतर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जहां मुस्लिम बहुल सीट है, अमरोहा का इलाका है, हसनपुर सीट है, वहां से आप एक संघी रहा हो जो मुखिया गुर्जर, जो काफी सालों से बीजेपी से जिसका ताल्लुक रहा हो, उसको आप पार्टी में लाते और उसको आप वहां से टिकट दे देते हैं। क्या समाजवादी पार्टी को अमरोहा में हसनपुर सीट पर क्या कोई मुसलमान अच्छा उम्मीदवार नहीं मिला था? ये सवाल उठना लाजमी है दोस्तों। जैसा मैंने कहा कि वोट तो मुसलमानों का चाहिए, लेकिन टिकट मुसलमानों को नहीं देना है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों की संख्या बढ़ न जाए, मुसलमानों की क़यादत जो है वो विधानसभाओं में बढ़ न जाए, वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने न लग जाएं। इस वजह से मुसलमानों की क़यादत को कुचला जा रहा है। ये एक हकीकत है, ये कड़वी सच्चाई है। दूसरा, मुस्लिम सपा नेता अब क्या करेंगे जब इस तरीके के लोगों को लाला कर टिकट दिया जा रहा हो? जैसा मैंने पहले बताया था, जो मौर्य जो आए थे ओबीसी के, बीजेपी छोड़कर आ गए स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में, और लोग काफी खुश हो गए, अब लोग उन्हें वोट देंगे, मुसलमान वोटों से स्वामी प्रसाद मौर्य भी जीतकर आ जाएंगे। तो ऐसे लोगों को लाला कर टिकट दिया जा रहा है। क्या ओबीसी मुसलमानों में नहीं होते हैं? क्या मुसलमान और कोई नेता नहीं मिला अखिलेश यादव को, और कोई अच्छे उम्मीदवार नहीं मिले? स्टार प्रचारकों की बात करें, अब जब आप ऐसे मौके देंगे तो बिल्कुल जो प्रदेश का जो युवा है वो सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी के पीछे पागल तो होगा ही। क्योंकि ओवैसी क्या बात करते हैं? ओवैसी यही तो बात करते हैं ना कि तमाम पार्टियों को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान खुद खड़ा हो, खुद अपनी एक कयादत कायम करे, खुद चुनाव लड़े, खुद जीत कर जाए, खुद अपनी बात को उठाए, अपनी आवाज को उठाए और अपने काम करवाए। इसमें गलत क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने? जो कुछ दिख रहा है, जो नजर आ रहा है, वो समाजवादी पार्टी की जितनी भी लिस्ट आई उसमें हमने साफ देख लिया कि किसे उम्मीदवार बनाया गया, किसे स्टार कैंपेनर बनाया गया। ये तमाम चीजों से साफ हो जाता है दोस्तों कि हमें वोट किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए।
कि किस तरीके से आपका वोट लेकर उम्मीदवार कौन होता है, किसे वो भेजते हैं, और आपका वोट लेकर आप उसे उम्मीदवार बना देते हैं वोट देकर, और उसके बाद जाकर वो बीजेपी के पाले में बैठ जाता है। क्या गारंटी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और मुखिया गुर्जर मुसलमानों के वोट से जीतने के बाद बीजेपी में नहीं चले जाएंगे? क्या इसकी कोई गारंटी है आपके पास में? कम से कम ये तो कह सकते हैं कि ओवैसी की पार्टी का कोई भी उम्मीदवार बीजेपी में नहीं जीत जाएगा। अगर वो जीत गया तो बीजेपी में नहीं जाएगा, ये बात की तो गारंटी है दोस्तों। ओवैसी की पार्टी का, एआईएमआईएम का कोई भी उम्मीदवार अगर जीतता है यूपी के चुनाव में तो वो बीजेपी में नहीं जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, इसके उम्मीदवार जीतने के बाद, मुसलमानों के वोट लेकर जीतने के बाद बीजेपी में नहीं जाएंगे, क्या इसकी कोई गारंटी है आपके पास में दोस्तों? तो ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल वाजिब सवाल है, और इसीलिए जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो लगातार इस बात को लेकर हमलावर हो रहे हैं। वो लगातार अखिलेश यादव को जो है वो निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कई बार कहा था कि मुझे ख्वाब में भगवान राम आए और कहा कि मेरी सरकार बन रही है, बीजेपी जा रही है, तो उसका जो है वो जवाब भी दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। तो कुल मिलाकर यह है दोस्तों कि जिस तरीके से जो पार्टी मुसलमानों के वोटों के सहारे पर एमवाय समीकरण जो है, मुस्लिम यादव समीकरण, उसको लेकर जो जीतना चाहती है, हकीकत यह है कि ये एमवाय समीकरण काम नहीं किया। पिछली बार भी सिर्फ एम ने काम किया। जो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार पिछली बार जीते थे वो सिर्फ मुसलमानों के वोटों से जीते थे, जबकि हकीकत यह है कि जो यादव वोट है वो भी अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को नहीं मिला था। यही वजह थी समाजवादी पार्टी की सबसे बुरी हार हुई थी। तो इसको आप समझिए कि पिछली बार यादव खींचकर चला गया बीजेपी के पास में, बचे कुछ मुसलमानों ने जो है वो समाजवादी पार्टी की लाज रख ली। अगर अब ये मुसलमान वोट अगर ओवैसी के पास चला गया तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। दूसरा, क्योंकि अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, पोल्स आ रहे हैं, कौन जीतेगा, कौन क्या होगा, लेकिन जहां तक हमने देखा, मैं गया लखनऊ, मैंने बात की लोगों से, मैं गया मेरठ गया, अलग अलग जगहों पर मैं गया, खतौली में गया, तो वहां जो लोगों से देखा, जो बातचीत हमारी हुई, जो हमने देखा, तो वहां से यही लगता है कि जो यूथ है, जो असदुद्दीन ओवैसी के लिए बहुत पागलपन उसके अंदर है, असदुद्दीन ओवैसी को सुनना चाहता है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो यूथ जो सुनना चाहता है ओवैसी को, लेकिन वोट देने के लिए वो यूथ आगे नहीं आता है। जो 18-20 साल के लोग जो रैलियों में होते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ में फोटो खिंचाना चाहते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं, उनकी बात को पसंद करते हैं, लेकिन जब पोलिंग का वक्त होता है, जब वोटिंग का वक्त होता है, तो वोट देने वो लोग नहीं आते हैं। तो ये जो बूथ लेवल की जो काम बीजेपी के जो लोग करते हैं, एक एक बूथ पर 10-10, 15-15 लोगों को जो है वो लगा देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा ही करना होगा एआईएमआईएम को भी। अगर लोगों से अच्छे से वोट डलवाने हैं तो यही काम एआईएमआईएम को भी करना होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर से अब, समाजवादी पार्टी पर से अब जो है वो मुसलमानों का भरोसा धीरे धीरे उठने लगा है। इस बात को आप मान के चलिए, क्योंकि मुलायम सिंह की बहू ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, मुलायम सिंह के खुद के बहनोई ने या समधी ने जो है वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी जो है वो अब एक वॉशिंग मशीन बन चुकी है, कि कोई भी बीजेपी में से आता है वो सेक्युलर बन जाता है। समाजवादी पार्टी के मशीन में एक बार धुल जाए तो वो सेक्युलर बन जाता है। तो क्या आप भाजपा को छोड़कर आते हैं समाजवादी पार्टी में, तो क्या आपकी विचारधारा भी बदल गई है? क्या आप अपना विचारधारा बदल के आप काम कर रहे हैं? आप पहले उल्टे सीधे बयान देते थे मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन अब आप समाजवादी पार्टी में आ गए क्योंकि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिला। तो ये तमाम चीजें वो है जो हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको देखना चाहिए दोस्तों। देखना ये होगा कि आखिर में जो चुनाव होंगे वो किस तरीके से होंगे, वोट किस पर पड़ेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल तय है कि वोट हिंदू मुसलमान पर पड़ेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी पर क्या मुसलमान भरोसा करेंगे, क्या बीएसपी पर मुसलमान भरोसा करेंगे, क्या ओवैसी की पार्टी पर मुसलमान भरोसा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार हमेशा की तरह इस बार भी बीएसपी देगी। ये बात लिख कर रखिए आप, मायावती सबसे ज्यादा मुसलमानों के उम्मीदवार देगी। तो आप ये कह सकते हैं कि बी टीम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, वोट कटवा असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, वोट कटवा मायावती है और बीएसपी है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।